नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के सांसद ने सम्मेलन में भाजपा पर जमकर साधा निशाना। शनिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने रुहेलखंड प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा की जमकर खिंचाई की। पक्के मकान मिलेंगे, हो गया 22-15 अगस्त पूरा। कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, पार्लियामेंट में जवाब दिया 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी 8 साल में, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी है सरकार ने, खुद सरकार का बयान। तो इस हालत में इन्होंने उत्तर प्रदेश को पहुंचा दिया है, देश को पहुंचा दिया है। एक जुमला फिर आदित्यनाथ जी ने साबित करके दिखाया कि उनकी पार्टी दरअसल भारतीय जुट्ठा पार्टी है। उन्होंने कहा था किसानों की बिजली माफ़ करेंगे, अभी 2 दिन पहले सदन के अंदर उनके मंत्री ने कहा बिजली माफ़ नहीं होगी। इसलिए झूठे वादे करना ये बीजेपी की उनका एक तरीका बन गया है। झूठे वादे करके, जुमला बोल के लोगों का वोट लेना, लोगों को ठगना, ये उनका तरीका बन गया है। भगवंत मान जी ने 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी। 51 लाख लोगों का पंजाब में 0 बिजली का बिल आया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम उत्तर प्रदेश में साफ नगर, साफ शहर का नारा देकर नगर निगम के चुनाव में उतरेंगे। पद यात्रा जो मैंने बताया, सरयू से संगम तक 11 से 21 अक्टूबर तक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती से 11 अक्टूबर को शुरू होगी और आज़ाद हिंद फौज का गठन जिस दिन नेताजी ने किया था 21 अक्टूबर को, उसी दिन उस पदयात्रा का समापन होगा इस संकल्प के साथ कि देश को बेरोजगारी से, महंगाई से, अशिक्षा से आज़ाद कराना। आजम खान साहब की लड़ाई न्यायालय में चल रही है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियों के बाद उनको जमानत मिली है, बाहर आए हैं। तो किसी के भी विरुद्ध दुर्भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो या आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कोई भी व्यक्ति दुर्भावना का शिकार ना हो। कानून अपना काम सही ढंग से करे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, जिस राज्य में ललितपुर के अंदर दुष्कर्म की पीड़िता यानी कि बलात्कार की पीड़िता थाने पहुंचे और दरोगा उसके साथ बलात्कार कर दे, जिस राज्य में दुष्कर्म के बाद दलित समाज की 2 बेटियों को पेड़ पे लटका कर मार दिया जाए, अगर उसके बावजूद आदित्यनाथ जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं और महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बयानबाजी से सुनिश्चित नहीं होगी, उसके लिए आपकी पुलिस को सही ढंग से प्रशासन को काम करना होगा। आप कर क्या रहे हैं? विपक्ष के लोगों का घर गिरा रहे हैं, उनकी दुकानें गिरा रहे हैं। आपका एसडीएम, यही मुरादाबाद का एक मामला मैं पढ़ रहा था, एक फर्नीचर वाले ने एसडीएम से पैसा मांग लिया, उसका घर गिरा दिया। तो जब इस तरीके से काम करेगा प्रशासन, तो कानून व्यवस्था कैसे तय होगी? आप मुझे बताइए। कल मैं लखनऊ में था, हमारे दफ्तर के आगे 200 पुलिस वाले खड़े हैं, एसीपी खड़ा है, दरोगा खड़े हैं। मालूम पड़ रहा है छावनी बना दिया। क्या? क्योंकि महंगाई के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे थे। तो जिन पुलिस वालों को बलात्कारी पकड़ना चाहिए, गुंडे पकड़ना चाहिए, डकैत पकड़ना चाहिए, वो पार्टियों का दफ्तर घेरे पड़े हुए। तो मुझे तो शर्म आती है आदित्यनाथ जी पर कि आपकी पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के बजाय आप विपक्ष के लोगों पे लगाए फिर रहे हैं। कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी बताइए? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। 26,000 सरकारी स्कूल। बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, सूखा भात खा रहे हैं, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं। इन सरकारी स्कूलों को ठीक करो। मदरसा जहां गड़बड़ है वो भी ठीक करो। जहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है वो भी ठीक करो। हमारी आपत्ति इन बातों पर, लेकिन फर्जी राजनीति मत करो।
जो बच्चों को शिक्षा देने के नाम पे आप कह रहे हो हमने कॉन्वेंट बना दिया, आपने तो 26,000 स्कूल बंद किए हैं, 1.25 लाख टीचर्स की कमी है, 1,75,000 शिक्षा मित्रों को अब तक परमानेंट नहीं किया आपने। तो इसलिए आपकी कार्रवाइयों को लोग अब समझने लगे हैं। बढ़िया दुकान चल रही थी हिंदू मुसलमान की, ये अरविंद केजरीवाल जी आ गए, वो स्कूल अस्पताल की बात करने लगे, तब परेशानी हो रही इन लोगों को। वरना तो दुकान अच्छी चल रही है भाजपाइयों की हिंदू मुसलमान करके। अरे भैया मैं कह रहा हूं जो थे उसको 26,000 क्यों बंद किया, वो खोल दो पहले। कहीं पर थे ना 26,000 स्कूल, उसको खोल दो, फिर वक्फ की संपत्ति पे भी खोल दो। हम लोगों से भी, हमारे पास भी कुछ जमीन है बाप दादा की, अपने पैसे से तो एक भी नहीं खरीद पाया, हम भी 2-4 बीघा दान कर देंगे आदित्यनाथ जी को। स्कूल बनाइए वहां पे, आप बनाने की मंशा तो रखिए, आप तो बंद कर रहे हैं सरकारी स्कूल। मैं आपसे कह रहा हूं 5 बीघे जमीन मैं आदित्यनाथ जी को अपनी दान कर दूंगा, पिताजी से बात करके। सरकारी स्कूल बनाओ तो तुम 26,000 स्कूल आपने बंद किया, नाटक कर रहे हो हमें वक्फ की संपत्ति पे स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना। क्या झूठ बोल रहे हैं आप? किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और धार्मिक गुरु अपना काम करें, कॉमेडियन अपना काम करें, हम लोग राजनीति के लोग अपना काम करें। क्या दर्ज हुआ, उस पर कार्रवाई होने दी। ये कह सकता हूं कि विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि जो पंजाब के परिणाम आए हैं उससे अब आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों की धारणा और मजबूत हुई है कि यही पार्टी है जो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर सकती है, जनता के बुनियादी मुद्दों पे, बिजली पानी पे काम कर सकती है। और इसलिए आप देखिए तीनों सम्मेलन अब तक जो हमारे हुए बहुत अच्छे सम्मेलन हुए, उम्मीद करता हूँ रोहेलखंड में भी अच्छा सम्मेलन होगा। हमने क्या कहा आपसे, मजबूत संगठन का निर्माण बूथ स्तर तक, और नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर पंचायतों के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसको लेके संघर्ष करना। नगर निगमों के पास कुछ स्कूल भी होते हैं, अस्पताल भी होते हैं। आम आदमी पार्टी को अगर मौका मिला तो हम लोग उसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने। जो कुछ भी नगर पालिका में है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है सफाई का, सबसे बड़ा मुद्दा आता है हाउस टैक्स में भ्रष्टाचार का, सबसे बड़ा मुद्दा आता है पीने के साफ पानी का। इन 3 मुद्दों को, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, इन 3 मुद्दों को बेहतरीन तरीके से इसका समाधान करके आम आदमी पार्टी दिखाएगी अगर नगर निकाय के चुनाव में लोग हमें मौका देते हैं। और मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, एक चुनाव में लोगों ने मोदी को वोट दिया, एक में योगी को वोट दिया। शहरों की सफाई का काम तो वैसे भी झाड़ू वालों को देना चाहिए, तो हम लोगों को इसमें मौका दे लो। सर, देश के अंदर NIA की जांच होनी चाहिए।